नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि फिलिस्तीन यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में एक पूर्ण सदस्य देश के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश कर रहा है, पर अभी तक फिलिस्तीन को एक नॉन मेंबर ऑब्जर्वर देश के रूप में ही यूनाइटेड नेशन की सभाओं में आमंत्रित किया जाता है। फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशन में वो अधिकार प्राप्त नहीं है जो यूनाइटेड नेशन के पूर्ण सदस्य देशों को मिले हुए हैं। यहाँ तक कि 18 अप्रैल को फिलिस्तीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC में फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशन की पूर्ण सदस्यता देने के लिए एक प्रस्ताव भी पेश किया गया था, जिसे अमेरिका द्वारा वीटो लगाकर रोक दिया गया। 15 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए कम से कम 9 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। फिलिस्तीन के पक्ष में 15 में से 12 सदस्यों ने वोट किया था। ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड ने इस वोटिंग में भाग नहीं लिया था। वोटिंग में जीत हासिल होने के बावजूद अमेरिका द्वारा वीटो पावर का इस्तेमाल किए जाने के चलते फिलिस्तीन यूनाइटेड नेशन का पूर्ण मेंबर नहीं बन पाया। UNSC में फिलिस्तीन के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल होने के चलते शुक्रवार 10 मई को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में अरब देशों द्वारा फिलिस्तीन के पक्ष में एक प्रस्ताव लाया गया, जो कि महासभा में मतदान के बाद पास हो गया। यूनाइटेड नेशन के 193 सदस्य देशों में भारत समेत 143 सदस्य देशों ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया, तो वहीं 9 सदस्य देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। हालांकि 25 सदस्य देशों ने इस वोटिंग में भाग नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई वोटिंग में जीत हासिल होने के बावजूद फिलिस्तीन यूनाइटेड नेशन का सदस्य देश तो नहीं बन पाया, पर सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर पाया है, जिसके चलते फिलिस्तीन यूनाइटेड नेशन में सदस्य देशों के साथ अपने नाम के अल्फाबेटिकल क्रम में बैठ सकता है। संयुक्त राष्ट्र असेंबली में प्रस्ताव और संशोधन पेश कर सकता है, दूसरों के प्रस्तावों और संशोधनों को स्पॉन्सर कर सकता है, साथ ही मतदान के बारे में बयान और स्पष्टीकरण दे सकता है, किसी भी प्रस्ताव पर वोटिंग करवाने का अनुरोध भी कर सकता है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA के आंतरिक एजेंडे में अपने आइटम्स यानी कि अपने टॉपिक भी डलवा सकता है, पर UN के किसी भी प्रस्ताव में वोटिंग करने का अधिकार फिलिस्तीन को नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली UNGA के पास किसी भी देश को यूनाइटेड नेशन का पूर्ण सदस्य बनाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC को ही प्राप्त है, जिसमें पिछली बार अमेरिका ने फिलिस्तीन को UN का पूर्ण सदस्य देश बनाए जाने के प्रस्ताव को वीटो लगाकर रोक दिया था। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट कर UNSC से भी अनुरोध किया है कि वे फिलिस्तीन को UN का पूर्ण सदस्य देश बनाने के लिए फिर से विचार करें। भारत ने यूनाइटेड नेशन में हमेशा से ही इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के हल के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी कि 2 अलग अलग देशों के बनाए जाने के पक्ष में वकालत की है। भारत ने जहां 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए आतंकी हमले की निंदा की है, तो वहीं फिलिस्तीनियों के लिए भी एक होमलैंड का आह्वान किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहले ही कहा है कि भारत सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर एक संप्रभु, स्वतंत्र और जो अपने बलबूते खड़ा हो सके ऐसे फिलिस्तीन देश की स्थापना के लिए बातचीत के जरिए 2 देशों की स्थापना वाले हल का समर्थन करता है, जिसमें फिलिस्तीन और इजराइल शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ साथ रह सके। दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है? क्या अमेरिका को इजराइल फिलिस्तीन विवाद को खत्म करने के लिए फिलिस्तीन और इजराइल को अलग अलग देश के रूप में मान्यता दिला देनी चाहिए, ताकि फिलिस्तीन अपनी सीमाओं के भीतर अपनी उन्नति के लिए काम कर सके और इजराइल अपनी सीमाओं के भीतर अपनी उन्नति के लिए? या फिर फिलिस्तीन को एक अलग आजाद देश के रूप में मान्यता देना आगे चलकर भारत पाकिस्तान जैसा विवाद बनकर रह जाएगा, जो कभी भी पूरी तरह से हल नहीं हो पाएगा और इजराइल की सुरक्षा के लिए भी घातक साबित होगा, क्योंकि अभी तक इजरायली सेना फिलिस्तीन के भीतर भी सुरक्षा को कंट्रोल करती है, पर फिलिस्तीन के अलग देश बन जाने के बाद इजराइल फिलिस्तीन के भीतर कोई सुरक्षा से संबंधित ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे पाएगा। आपकी इस पर जो भी राय हो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल के सपोर्ट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी सभी वीडियोस की समय से नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकन को ऑल के साथ जरूर दबाएं। धन्यवाद।